और इस तरह से मुझे लगता है अगर यही सब चलता रहा तो जैसे केविन मिसल की कर्ण है, कल्कि है, और मेघनाथ पुत्र रावण आ चुकी है, और अमीश त्रिपाठी की हमारे पास नागाँव का रहस्य है, राम है, सीता है, लंका है, रावण है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है राजा मौली से पहले तो राजा मौली महाभारत बनाएंगे, ये रामायण अपनी खुद बना देंगे जब तक मुझे लगता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन माइथोलॉजी फिक्शन की एक ऐसी बुक के बारे में जिसके अंदर ड्रामा है, मर्डर है, थ्रिलर है, और थोड़े से आपको इंडियन माइथोलॉजी फिक्शन तो है ही है। तो बुक का नाम है रावण पुत्र मेघनाथ बाय केविन मिसल, और मेरे पास इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है। बिकॉज हिंदी मैंने इंग्लिश परचेस किया था और हिंदी शायद मेरे को गिफ्ट मिला था, इस टाइप का कुछ सिनेरियो था मेरे साथ। तो ये है केविन मिसल की, और केविन मिसल का जॉनरा मेनली यही रहता है, ये इंडियन हिस्टोरिकल फिक्शंस के ऊपर, माइथोलॉजी फिक्शंस पे ज़्यादा लिखते हैं, उस तरह की चीज़ें। बुक के अंदर अगर अपन बात करते हैं प्लॉट की, तो प्लॉट कुछ ऐसा है कि जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा, रावण पुत्र मेघनाथ, तो हमारे बुक का जो सेंटर कैरेक्टर है वो मेघनाथ ही है। और इनकी पूरी स्टोरी इनके आसपास घूमती है। केविन मिसल जो है, इन्होंने क्या करा है, पूरी बुक को, जो अपन रामायण आप सबको पता, अपन ने कभी कभी नानी दादी के मुँह से सुनी रखी होती है, और नो डाउट ऑल क्रेडिट गोज़ टू कोरोना। हमने कुछ रामायण जो बी.आर. चोपड़ा वाली रामायण थी उसके कुछ मोमेंट्स रिविजिट भी करे, हमने दोबारा देखी, तो वो चीज़ है। इसके अंदर ये रामायण का जो सिनेरियो है, पूरा जो लंका कांड वाली जो चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे जो मेघनाथ और लक्ष्मण जी की जो फाइट हुई थी वो वाला सीन है, जब उनको चोट पहुंची थी वो सीन थे, और मेघनाथ कैसा अंत हुआ था भाई उसका, वो चीज़ आपको मिलेगी। के अंदर जो अपब्रिंगिंग के बारे में बता रखा है रावण पुत्र मेघनाथ की, वो ये रहती है कि थ्रू आउट हिज लाइफ जो उसकी अपब्रिंगिंग रहती है वो एज अ चाइल्ड के तौर पे नहीं बल्कि एज अ वॉरियर के तौर पे होती है, और इसका बहुत फ्रूटफुलनेस भी उनके लिए होती है, बिकॉज वो अपने फादर को देवताओं के चंगुल से छुड़ा के वापस लाता है, स्वर्ग को जीतता है, जो भगवान थे उनकी राजधानी थी अमरावती, उसको वो जीत लेता है। और उसके अलावा एक बहुत रूथलेस होता है, भगवानों के काफ़ी सारे वरदान उसको प्राप्त होते हैं, इवन इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र तक होता है उसके पास, इतना कैपेबल वॉरियर होता है अपने टाइम का वो। और अगर आप देखते हो तो सहस्त्रबाहु टाइप करके बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इंडियन माइथोलॉजी में जाते हो तो बहुत चीज़ें मिलती हैं, और मैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, इसलिए ये बुक मुझे बहुत सही लगी, मैंने इसको रीड करा। ऊपर से हिंदी में थी, ज़्यादा थिक है नहीं जैसा आप देख सकते हो, और ओरिजिनल बुक ही थी ये। फ़ॉन्ट बहुत सही है इसका, टोटली वर्थ द प्राइस है। ये आप देख सकते हो, अगर आपको 150-180 तक मिले तो ठीक है, उससे ज़्यादा थोड़ी सी हो सकता है ओवर प्राइस हो जाए कभी कभी, लेकिन बुक सही है। और इसके अंदर स्टार्टिंग फेज़ बता रखा है, जब रावण पुत्र जो मेघनाथ है वो स्टार्टिंग में एक वॉरियर होता है, उसकी अपब्रिंगिंग उस तरह से होता है, नरिशमेंट पूरी चीज़ें करता है, लेकिन फिर फाइनल उसके साथ क्या चीज़ें रहती हैं कि ही सडनली फॉल इन लव विद अ गर्ल, उसका नाम होता है प्रमिला। हाँ, तो वो क्या होता है, नागाँव की राजकुमारी होती है। अपने यहाँ ऐसे माना जाता है, मान्यता है कि अपना जो महाराष्ट्र में जगह है नागपुर, वहाँ से जो नाग लोग हैं वहाँ जाने का रास्ता हुआ करता था पहले, और इसीलिए आज भी अगर आप वहाँ पे रूरल गाँव के अंदर जाके देखते हो तो वहाँ पे जो घर हैं वो अपने पास एक छोटा सा मोखली अपन हिंदी में जिसको बोलते हैं, होल टाइप, वॉल में होल बना के रखते हैं, जहाँ पे सांप आता है, किसी को कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहाँ रहता है, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो वो नॉट अ पेट बट अ फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं वो लोग स्नेक्स को। तो ऐसा कुछ है। तो नागराज कुमारी होती है प्रमिला, जिससे इनको प्यार हो जाता है मेघनाथ को, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी सारे, पहले तो ये एज अ ट्रीटी रहती है कि हाँ भाई बिजनेस डील टाइप रहती है इनके बीच में, लेकिन बट सडनली ही फॉल इन लव। और जो प्रमिला है उसको क्या है, पूरी जो बैकग्राउंड स्टोरी चल रही होती है, जो शूर्पणखा का पूरा प्लान बनाती है भाई इस तरह से सीता का हरण करवाना ये सारा, तो उसके पीछे क्या कारण रहता है और भाई शूर्पणखा का क्या थिंकिंग रहती है, वो पूरा इसको प्रमिला को पता चल जाता है, और ये मेघनाथ को बताती है, और इस तरह से पूरे क्लैशेस वगैरह होते हैं इसके अंदर। और ख़ास बात जो इस बुक की मुझे ये लगी, जो अलग थी इसके अंदर, वो ये थी कि जैसे जो साइंटिफिक एलिमेंट्स है, जैसे अपन बोलते हैं भाई कुंभकर्ण था, वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, इस तरह का सीन था। लेकिन 6 महीने वो सोता नहीं था, एक्चुअली इसके अंदर इस तरह से बता रखा है कि वो 6 महीने सोया नहीं करता था, बल्कि उसकी एक अंडरग्राउंड लैब थी, वो 6 महीने वहाँ पे जाके पूरी अपनी जो रिसर्च वगैरह है वो काम किया करता था। और इसके अंदर जो अपन बोलते हैं देसी बम हथगोले वगैरह बनाने की रेसिपी वगैरह, उस तरीके से इसके अंदर बता रखे हैं थोड़े से तरीके वगैरह, कि वो भाई धमाके वगैरह नहीं करते थे, राक्षस के पास कोई ताकत वगैरह नहीं थी, वो इंसान ही थे अपनी तरह, उनके पास चीज़ें थी। इसके अंदर अपन देखते हैं कि भाई राक्षसों में शक्तियाँ हुआ करती थी, उड़ लेते थे, तो वो चीज़ नहीं थी। वो सोनिक वेव्स वगैरह और सेस्मिक करंट्स वगैरह को डिटेक्ट करना, इस तरह की चीज़ें, एटॉमिक रेडिएशंस वगैरह, वो सारी चीज़ें साइंटिफिक वे में इसके अंदर बता रखी है कि पावर्स नहीं थी, वो थोड़ा साइंटिफिकली अपवर्ड हो गए थे बाकियों से, वो चीज़ें इसके अंदर बता रखी हैं। ओवरऑल बुक का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही रहा।
तो ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी। अगर आपने केविन मिशेल की और बुक पढ़ी हो तो मुझे ज़रूर बताना, और कुछ आप मेरे को अच्छी बुक रिकमेंड करना चाहो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।